ये सिक्स्थ क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का, और इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे देखिए चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और ये जो है ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट दिया है ये ऑर्डर में दिया हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये हमने एक बनाया इस तरीके से, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, y, ये है पॉइंट सी, वर्टाइसिस है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x, 6 है, और इसको हम ले लेते हैं डी, और इसका जो वर्टाइसिस है 3, 5 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आपको इसमें प्रॉपर्टी आपको देखनी है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, यानी ए बी इक्वल टू सी डी होगा, साथ ही साथ ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके डायगोनल को ड्रॉ कर दें, ए सी एक डायगोनल होगा इसका, साथ ही साथ बी डी भी एक डायगोनल होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये दो डायगोनल मिलेंगे वो एक्चुअली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है AC का मिड पॉइंट है, साथ ही साथ BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट है इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं H, K, ठीक है। हमको नहीं मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं H, K। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि ये जो है मिड पॉइंट है, AC का भी है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करके x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला है, आप इसको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट है लेट से x1, y1, ठीक है। अब इसी के थोड़ा आगे एक दूसरा पॉइंट है Q, और इसके जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से इट इज x2 एंड y2। अगर पी क्यू का मिड पॉइंट आपको निकालना है, यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से x और y, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सिंपली जब, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, मतलब उसी से वो फॉर्मूला आता है, लेकिन डायरेक्टली आप कर सकते हैं। सिंपली x1 और x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, x1 प्लस x2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो सिंपली y1 प्लस y2 करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मिड पॉइंट निकालने का ये एक अच्छा फॉर्मूला है जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे AC का मिड पॉइंट है ये, तो अगर हम ये इससे h और k कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो h क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, h विल बी इक्वल टू, h है x कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया h की वैल्यू सिंपली। अब हम अगर k की वैल्यू निकालना चाहें तो k विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो गया 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और 2 प्लस 6 क्या होता है 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4। तो k की वैल्यू आ गई 4। देखिए h की वैल्यू आ रही है 1 प्लस x बाई 2 एंड k की वैल्यू 4 आ गई। ये हमने कौन से कोऑर्डिनेट यूज करे, a और c। अब हम क्या करेंगे, BD का भी मिड पॉइंट है h के, तो BD वाले कोऑर्डिनेट से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो h की क्या वैल्यू हो जाएगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम लिखेंगे 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 बाई 2, ये h की वैल्यू आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये k की वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अब यहाँ पे हमने h की वैल्यू लिखी है 1 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पे h की वैल्यू आ रही है 7 बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू को RHS RHS को हम इक्वेट करेंगे, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा x। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2 विल बी इक्वल टू दिस 7 बाई 2। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 है तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 6।
ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 6। अब y की वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू 4 है और यहाँ पे y प्लस 5/2, तो ये दोनों को अब इक्वेट करना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, y प्लस 5/2 विल बी इक्वल टू 4। अब क्या करना है, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो y प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो गया, ठीक है। अब 5 को इधर लाके माइनस करना है, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू है 3। तो हमको मिल गए इसके कोऑर्डिनेट, सॉरी x और y की वैल्यू हमको मिल गई। क्या मिल गई, एक x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 3, और यही इसका आंसर है।